मैं नहा रही थी तुम अचानक। मैं दूर ही रहूं, ग्रेविटी की वजह से हमारा। वेलकम बैक रॉकर्स। माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग ने साक्षी को फूड बैग के साथ गटर से निकाला था। फैंग ने फिर उसको मॉल से अच्छी ड्रेस भी दिलवाई थी ताकि वो गंदे कपड़ों में फूड डिलीवर न करे। वो ये भी जान गया था कि पिछले कुछ दिनों से उसके आसपास की चीजें और लोग साक्षी की वजह से ही फ्रीज हो रहे थे। इस पर साक्षी भी फ्रीज होने की एक्टिंग करने लगी थी। और फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में फैंग साक्षी से पूछता है कि तुम इस तरह सबको फ्रीज क्यों करती हो और कैसे कर पाती हो, तुम सच में हो कौन। अब साक्षी सबको नॉर्मल कर देती है और पलक झपकते ही शॉपिंग मॉल के अंदर चली जाती है। फैंग फिर कंफ्यूज होकर मॉल के अंदर जाता है और रेस्टरूम का डोर खोलता है। वहाँ साक्षी खड़ी होती है। वो डांटती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह अचानक बाथरूम डोर खोलते हुए। वो ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे वो अब तक बाथरूम में नहा रही थी। फैंग सोचता है कि यार मैं तो सच में पागल ही हो रहा हूँ, साक्षी यहाँ है तो बाहर कौन थी, और क्या इस बार भी लोगों को फ्रीज होना कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं थी। इस तरह वो खुद को कोसकर साक्षी से कहता है आज मेरी वजह से तुम्हें देर हो गई, सॉरी, तुम फूड डिलीवरी के लिए मेरी कार लेके जाओ। ये कहकर वो अपनी कार की चाबी देता है। अब साक्षी अपना काम खत्म करके नई ड्रेस साथ लेकर चली जाती है। यहाँ फैंग अपने पर्सनल डॉक्टर को बता रहा होता है कि मेरे दिमाग में जरूर कोई प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है। मुझे अक्सर टाइम फ्रीज का एक्सपीरियंस हो रहा है और बार बार वहाँ पर एक लड़की होती है। मुझे ये भी नहीं पता कि हर बार वही लड़की उस सीन में क्यों होती है। मुझे तो लगता है कि शायद वही ये सब कुछ कर रही है। अब तक मैं जिन लड़कियों से मिला हूँ उन्हें बिल्कुल भूल चुका हूँ, लेकिन उन सब की डिटेल्स मैंने एक सर्वर में सेव कर रखी हैं और उन फाइल्स में भी इस लड़की की कोई डिटेल नहीं है। अब डॉक्टर कहता है कि शायद आप इस लड़की को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए ये आपकी मेमोरी से मिट नहीं रही है। अब यहाँ साक्षी नई ड्रेस पहनकर बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि पहले तो मुझे लगा फैंग बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन असल में वो बहुत ही अच्छा है। इस तरह वो फैंग के बारे में बहुत अच्छा फील करती है। एक और खुशी की बात यह है कि अब टोरी खुद ही जरा ठीक होने लगा है और साक्षी से बातें भी करने लगता है। साक्षी तुम कैसी हो, मैंने पहले ही कहा था कि धरती के इंसान बहुत बुरे होते हैं, उनकी वजह से मेरा यह हाल हो गया है, इसीलिए तुम उनसे दूर रहा करो। अब टोरी की एडवाइस सुनकर साक्षी कहती है कि सभी इंसान ऐसे नहीं होते, मैं कई अच्छे लोगों से मिल चुकी हूँ, मिस्टर फैंग उसका भाई ली, ये दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं। अब ये सुनकर टोरी फिर बेहोश हो जाता है। साक्षी इसको जगाने की कोशिश करती है पर तब मिस चाय वहां पर आ जाती है और साक्षी को कई नए ड्रेसेस देती है। अब क्योंकि साक्षी की वजह से उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, इसलिए वो साक्षी को ये गिफ्ट दे रही होती है। मिस चाय कहती है कि तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकती हो, बस तुम हमेशा इस तरह खुश रहना, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। ये कहकर मिस चाय वहां से चली जाती है। अब साक्षी को यकीन हो जाता है कि धरती के लोग इतने बुरे भी नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे भी हैं। अब फैंग अपने ऑफिस में ली की पुरानी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स ढूंढ रहा होता है। जियांग भी उसको ली की पेंटिंग सजेस्ट करती है। अब दोनों आने वाले आर्ट एग्जीबिशन के लिए ये सब कर रहे होते हैं। फैंग हैरान होता है कि जियांग ली की ड्राइंग्स के बारे में कैसे जानती है। फिर जॉर्ज जियांग से मिलता है और पूछता है कि फैंग के साथ तुम्हारा ब्लाइंड डेट कैसा चल रहा है, क्या तुम ली से पहले मिल चुकी हो। जियांग कहती है कि मैं ली से कभी नहीं मिली, पर इतना जरूर जानती हूँ कि ली फैंग का भाई है। ली के कई ड्राइंग्स मैंने देखे हैं और वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। यहाँ साक्षी फूड डिलीवरीज खत्म करके बहुत थक चुकी होती है। अब मिस चाय उसको साथ लेकर फैंग की कार वापस करने जाती है और कार को पार करके मिस चाय ऐसे ठाड़ से बाहर निकलती है जैसे वो कार की ओनर हो। वो साक्षी से कहती है कि तुमने फैंग पर ऐसा क्या जादू कर दिया जो वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए उसने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी एक्सपेंसिव कार ही तुमको दे दी। अब साक्षी मिस चाय की बातों को कंफर्म करने के लिए कार की चाबी लेकर फैंग के पास जाती है। फैंग अपने कमरे में वीडियो कॉल कर रहा होता है और साक्षी बिना परमिशन के कमरे में घुस जाती है और डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम मुझे हर बार फॉलो क्यों करते रहते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। इससे फैंग के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। वो अपने ऑफिशियल कॉल कट करके साक्षी पर चिल्लाता है कि इतनी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं ऑफिशियल वीडियो कॉल पर हूँ। इस तरह मुंह उठाकर अंदर घुसने का क्या मतलब है, और ऊपर से बकवास करी जा रही हो कि मैं तुम्हें फॉलो क्यों कर रहा हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ। आखिरी बार कह रहा हूँ और कान खोलकर सुन लो, तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और फ्यूचर में भी इसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब ये सुनकर साक्षी स्माइल करके कहती है कि मुझे इसी जवाब का इंतजार था, अब मैं चैन से रहूंगी। ये कहकर वो फैंग को खाना खिलाती है, लेकिन वो मना करता है, लेकिन साक्षी जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस देती है। फिर फैंग उसको रोकता नहीं और उसके हाथ से खाना खाने लगता है और अब अपना काम करके साक्षी बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद फैंग का सर चकराने लगता है। दरअसल फैंग को सी फूड से एलर्जी है और वो बचपन से ही सी फूड नहीं खाता था, लेकिन आज साक्षी ने उसको सी फूड खिलाया होता है। फैंग बहुत ही कमजोर महसूस करता है। तब जियांग वहां पर आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, और आधी बेहोशी में फैंग जियांग को उसके बचपन के नाम से पुकारता है। जियांग तुरंत पूछती है कि तुम्हें तो सी फूड से एलर्जी है, फिर तुमने ऐसी डिश क्यों खाई। दरअसल फैंग और जियांग हाई स्कूल में साथ ही पढ़ते थे और जियांग फैंग से एक तरफा प्यार करती थी। इससे पहले कि जियांग डॉक्टर को बुला सके साक्षी फिर अंदर आ जाती है। वो आई तो कार की चाबी देनी थी, लेकिन देना भूल गई थी, इसलिए अब उसको लौटाने आई होती है। और अब जियांग साक्षी को बता देती है कि सी फूड की वजह से फैंग बेहोश हो गया है और उसको सी फूड से एलर्जी भी है। ये जानकर साक्षी एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम करती है और फैंग को अपने पीठ पर लेकर भागने लगती है। फिर वो लिफ्ट को अपनी मैजिक पावर से खोलने की कोशिश करती है, पर फैंग का हाथ उसके ऊपर होता है, इसलिए उसका मैजिक काम नहीं करता और किसी तरह वो फैंग को लेकर ऑफिस से बाहर चली जाती है। फिर कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन ट्रैफिक जैम के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब साक्षी रिस्क लेने का फैसला करती है और वहां से एक बाइक लेकर फैंग को लेके जाती है। ट्रैफिक और भी ज्यादा हो जाता है और वो अपनी मैजिक पावर यूज करके बाइक को उड़ाकर लेके जाती है। अब फैंग होश में आता है और पूछता है कि हम दोनों कहाँ हैं, मुझे लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ। साक्षी कहती है कि हम सड़क पर ही जा रहे हैं, पर मुझे लगता है तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अब फैंग साक्षी का हाथ पकड़ लेता है और वो अपना मैजिक पावर खो देती है। फिर भी साक्षी धीरे से बाइक को हॉस्पिटल के पास लैंड करवा देती है और फैंग को वहां पर एडमिट कर देती है।
फैंग का पर्सनल डॉक्टर वहीं पर होता है। वो साक्षी से कहता है कि फैंग को यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम उसको संभालेंगे, तुम जा सकती हो। पर साक्षी फैंग को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती और बाहर वेट कर रही होती है, लेकिन बहुत देर बाद वो चली जाती है। और जब फैंग होश में आता है तब वो साक्षी को पुकारता है। डॉक्टर पूछता है कि साक्षी कौन है। फैंग बताता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा था। रियल लाइफ में और मेरी इमेजिनेशन में यही लड़की बार बार आती रहती है। वो दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग है और उसका नाम साक्षी है। तब जियांग फैंग को देखने आती है। जियांग कहती है कि मैं सिर्फ तुमको देखने नहीं आई हूँ, बल्कि एक और इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। आधी बेहोशी में तुम मेरे बचपन का नाम पुकार रहे थे, क्या तुम्हें कुछ याद आया? फैंग कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना, और ये कहकर वो चली जाती है। अब फैंग के पापा फैंगशी को पता चलता है तो फैंग को देखने हॉस्पिटल कर निकलते हैं। तब जिया और जोश उनसे कहते हैं कि आप फैंग के बारे में चिंता मत कीजिए, उस हॉस्पिटल में हमने फैंग के लिए स्पेशल डॉक्टर अरेंज करवाए हैं, वो फैंग को बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। और ये सब सुनकर फैंगशी बाहर जाता है। अब जॉश जिया से पूछता है कि क्या तुमने सच में स्पेशल डॉक्टर अरेंज करवाए हैं या फिर तुम कोई प्लान बना रही हो। जिया कहती है कि मेरा प्लान यह है कि हम फैंग के मुंह से उसकी बीमारी का खुलासा करवाएंगे, इसीलिए मैंने जियांग को फैंग के पास भेजा था। हॉस्पिटल में फैंग से मिलने साक्षी आई होती है। उसको देखते ही फैंग डांटता है कि तुम फिर आ गई, मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना। साक्षी उदास चेहरा लेकर कहती है कि मेरे रेस्टोरेंट के फूड से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मुझे बहुत ही बुरा लगा है, मुझे माफ कर दो और ये खाना खा लो। ये सेफ फूड नहीं है, इसलिए तुम डरो मत, प्लीज मेरी खातिर इसको खा लो। अगर तुम्हें कोई और मदद चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। ये सुनकर फैंग कहता है कि मदद तो मुझको चाहिए, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है, मेरी मदद करो। अब साक्षी लंबे स्टिक से उसकी पीठ पर खुजलाती है। तुम अपना मुंह मोड़कर क्यों काम कर रही हो, सीधे बैठो और मेरा चेहरा देखकर काम करो। साक्षी कहती है कि मैं नहीं मुड़ूंगी, अगर इस हालत में तुमको देख लिया तो मैं तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो जाऊंगी, इसलिए मैं सीधी नहीं बैठूंगी। लेकिन फैंग जिद करता है और साक्षी उसकी ओर मुड़ती है और अब वो फैंग के हार्मोन को सेंस करने लगती है और उसके बहुत ही पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसी बीच डॉक्टर भी आ जाता है और साक्षी को बाहर जाने को कहता है, लेकिन साक्षी गलती से खाना साथ लेकर बाहर चली जाती है। तभी एक नर्स आकर फैंग की ड्रिप्स में बेहोशी की दवा चढ़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच डॉक्टर फैंग को डाइवर्ट करने के लिए कहता है कि आपके माँ और पापा आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ही चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। फैंग कहता है कि पहली बात तो यह है कि मैंने आपको इस हॉस्पिटल में पहले कभी नहीं देखा, और दूसरी बात यह कि आपकी बात बहुत ही अजीब लगती है। वो मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा की दूसरी वाइफ है और उन्हें कभी मेरी फिक्र नहीं होती है। इसी बीच साक्षी को याद आता है कि वो गैलरी से फैंग का खाना साथ लेकर आ गई है और फिर वो खाना देने वापस फैंग के कमरे में जाती है। वहाँ डॉक्टर और नर्स फैंग को जबरदस्ती बेहोशी की दवा लगा रहे होते हैं। फिर साक्षी उन दोनों को हटा देती है और अपने मैजिक पावर से दोनों को बाहर भेज देती है। अब फैंग बड़बड़ाता है कि तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो, लेकिन मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुमको थैंक यू कह सकूं। मैं जब भी तुमसे मिलता हूं तो तुम अजीब लगती हो, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो। साक्षी कहती है कि तुम थैंक यू बाद में बोल लेना, पर पहले ये बताओ कि ये लोग कौन है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। फैंग कहता है कि ये मेरी स्टेप मॉम का काम है, लेकिन तुम इसमें मत पड़ो, तुमने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को नहीं देखा होगा, तुम सिर्फ अच्छे लोगों से मिली हो। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो, वेब सीरीज अच्छी लग रही हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक ले गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।